श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने श्री राम और श्री जुगल किशोर बिरला जी की मुलाकात के बारे में सुना और साधु पथिक महाराज के बारे में सुना, जो कि खुद को श्री राम का शिष्य मानते थे और श्री गोविंद भगवान के कहने पर उन्होंने श्री राम को आचार्य श्री कहकर पुकारा। आइए अब आगे चलते हैं। तपोभूमि का निर्माण तेजी से चल रहा था। लोगों का आर्थिक सहयोग मिल रहा था। पूरे संस्थान का निर्माण एक संपन्न विभूति अर्थात जुगल किशोर बिरला जी द्वारा कराने की पेशकश से इनकार करने की घटना का ज्यादा लोगों को पता नहीं था। यह संवाद श्री राम और बिरला जी के बीच तक ही सीमित था, लेकिन रीछ वानरों और गोप बालों के सहयोग से ही गायत्री संस्थान बनाने की बात श्री राम अपने साथी सहयोगियों से करने लगे थे। 10, 5, 15 और 21 रुपए के अनुदानों की झड़ी लगने लगी। लोगों ने 1-1, 2-2 रुपए भी दिए। श्री राम इन अनुदानों का उल्लेख गर्व से करते थे। लखनऊ के एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार ने तपोभूमि में अपनी ओर से कमरे बनवाने की पेशकश की। विलास राव नामक इन उद्योगपति का आग्रह था कि वे अपनी दिवंगत मातुश्री के स्मृति में कमरे बनवाएंगे। कमरों के बाहर किसी पट्टिका पर यह उल्लेख कर दिया जाए तो अच्छा रहे। श्री राम ने स्पष्ट मना किया कि गायत्री तपोभूमि को किसी का स्मारक नहीं बनाना है। संस्थान भले ही साल भर की जगह 10 साल में बनकर तैयार हो, लेकिन वह साधना और अध्यात्म शक्ति के केंद्र के रूप में ही विकसित होगा। सहयोग जुटाने के लिए श्री राम ने पत्रिका में सूचना दी, लेकिन सहयोग के बदले अपना नाम विज्ञापित करने को निरुत्साहित ही किया। एक मजेदार प्रसंग और उन दिनों हुआ। बड़ोदरा के सेठ दीना भाई 1000 रुपए लेकर आए। सन 1952 के मई-जून महीनों की बात होगी। उनकी मां का निधन हो गया था। उन्हें श्री राम के संपर्क में आए 2-2.5 साल हुए होंगे। दीना भाई उन्हें गुरु की तरह मानते थे और ये मानने लगे थे कि मृत्यु भोज वगैरह फिजूल खर्ची है, धन की बर्बादी है, उसे नहीं करना चाहिए। यदि दिवंगत आत्मा के लिए कुछ करने की इच्छा हो तो ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोगों का भला हो। उनका अनुमान था कि मृत्यु भोज में कम से कम 1000 रुपए तो खर्च हो ही जाएगा। ये रकम किस काम में लगाई जाए, उन्होंने श्री राम से पूछना और उसके अनुसार वहीं खर्च कर देना ठीक समझा। गायत्री तपोभूमि की योजना तब तक प्रकाशित हो गई थी, उस पर अमल भी होने लगा था। दीना भाई ने सोचा कि गायत्री मंदिर बनाने में ये रकम लगाने से ज्यादा अच्छा उपयोग क्या हो सकता है। इस भावना से वे मथुरा आए। ट्रेन से उतरते ही उन्होंने गुरु गृह जाने की बात सोची, लेकिन फिर स्टेशन पर ही स्नान आदि से निवृत्त हो गए। विचार आया था कि गुरु के पास आध्यात्मिक आश्रय ही ग्रहण करना चाहिए, वहां अतिथि नहीं बनना चाहिए। गाड़ी आने के 2 घंटे बाद अखंड ज्योति संस्थान पहुंचे तो श्री राम ने छूटते ही सवाल किया, इतनी देर कहाँ लगा दी? स्टेशन पर ही रुक गया था, दीना भाई ने कहा। श्री राम ने डांटा, यहाँ घर नहीं था क्या? घर छोड़कर स्टेशन पर ठहरना शोभा देता है क्या? गलती हो गई साहब, दीना भाई ने कहा। यह वार्तालाप सुनकर माताजी रसोई से बाहर आ गई थी। श्री राम ने कहा, मैंने तो कुछ नहीं कहा, अब माताजी की फटकार सुनो। माताजी ने कहा, कोई फटकार नहीं है, नाश्ता कर लो। इस बार तो माफ कर दिया, पर आगे से कोई बहाने नहीं चलेंगे। कहते कहते माताजी ने दीना भाई को बैठ जाने के लिए कहा और थाली लगा दी। भोजन के बाद वे श्री राम के साथ ही तपोभूमि की ओर चल दिए। चलने से पहले उन्होंने श्रद्धांजलि के तौर पर लाए 1000 रुपए माताजी को दे दिए। कारण पूछा तो कहा कि बाद में बताऊंगा, अभी गुरुजी के साथ जा रहा हूँ। रास्ते में दीना भाई ने अपनी भावनाओं के बारे में बताया। मृत्यु भोज का रुपया गायत्री मंदिर में लगाने की बात कही। सुनते ही श्री राम ने कहा, पागल हो, श्राद्ध के रुपए को सेवा में ही लगाना चाहिए। मंदिर के काम में लगाना है तो उसके निमित्त अलग संकल्प करो, लेकिन अभी जो रुपए लाए हो उसे अनाथ विधवाओं की सेवा में लगाना। मथुरा वृंदावन में बहुत सी परित्यक्ताएं विधवाएं मारी मारी फिरती हैं, उनकी खबर लो तो तुम्हारी माँ की आत्मा को भी संतोष मिलेगा। दोपहर को श्री राम वापस अखंड ज्योति संस्थान आए। माताजी के पास दीना भाई की रखी हुई अमानत ली, उससे चावल, दाल, आटा, घी, तेल आदि सामान खरीदा। कुछ कपड़े भी खरीदे और मथुरा वृंदावन में भटक रही विधवाओं को वह सामान बंटवाया। श्री राम ने दीना भाई से उन विधवाओं की सेवा सहायता कराई। जाते जाते दीना भाई मंदिर के लिए 51 रुपए दे गए और क्षेत्र से अनुदान जुटाने का संकल्प भी लिया। उस समय तपोभूमि का निर्माण शुरू नहीं हुआ था। निर्माण की योजना बनने लगी थी। सोचा गया था कि कुछ समय बाद ही निर्माण शुरू किया जाए, क्योंकि तब पहले आम चुनाव की हलचल शुरू हो गई थी।
मथुरा ही क्या, पूरे देश का मानस अनुभव के एक नए दौर से गुजरने की तैयारी में जुटा हुआ था। उस तैयारी का निर्माण पर खास असर नहीं होना था। मजदूर मिलना थोड़ा कठिन था। लोग चुनाव प्रचार और उससे संबंधित दूसरे कामों में लग गए थे। मंच बनाने, प्रचार सामग्री ढोने और कार्यकर्ताओं के भोजन आदि की व्यवस्था में भी मजदूर लगे। वहां अच्छी मजदूरी मिलने की उम्मीद थी, इसलिए भी लोग उधर भाग रहे थे। संसदीय चुनाव पूरे देश में हो रहे थे, इसलिए बाहर से मजदूर बुलाना भी मुश्किल था। इन दिनों श्री राम ने लेखन और संपर्क पर विशेष जोर दिया। श्री राम के मित्र जगन प्रसाद रावत उन दिनों मथुरा आए। उन्होंने यूं ही बातों बातों में कहा, पंडित जी आप भी चुनाव लड़िए। श्री राम ने हंसकर बात टालने की कोशिश की, लेकिन रावत जी ने गंभीरता से कहा। वे फिर बोले, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, उसी मन से आपको देश के निर्माण के लिए काम करना चाहिए। इस पर श्री राम ने उत्तर दिया, मेरे लिए महात्मा गांधी की बात अब भी आदर्श है। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझसे कहा था कि धर्म क्षेत्र में रहते हुए नए भारत के निर्माण के लिए कार्य करूं। रावत जी मुद्दे पर आए और बोले कि मेरे एक मित्र हैं लीलाधर पांडे, वो आपके पास एक खास उद्देश्य से आए हैं। वृंदावन में कोई सिद्ध संत हो तो उन्हें मिलवा दीजिए। राजनीति में सफल होने की उत्कट लालसा है, शायद संतों के आशीर्वाद से उनकी इच्छा पूरी हो जाए। श्री राम ने कहा, इस क्षेत्र के साधु संतों से मेरा विशेष परिचय नहीं है। 2-1 लोगों को जानता हूँ, जैसे देवराहा बाबा और बाबा नीम करौली, लेकिन वे हमेशा यहाँ नहीं रहते हैं। रावत जी ने पूछा कि इन बाबाओं के बारे में आपके क्या विचार हैं? दोनों बड़े सिद्ध संत कहे जाते हैं। श्री राम ने कहा कि इनकी सिद्धियों को मैंने परखा तो नहीं है, लेकिन उनके पास काफी लोग आते जाते हैं। रावत जी नीम करौली बाबा के बारे में पूछने लगे। श्री राम ने उनसे अपनी भेंट के बारे में बताया। नीम करौली बाबा से श्री राम की भेंट प्रयाग में हुई थी। उस समय वह संगम के पास घूम रहे थे। महंतों व मंडलेश्वरों जैसा कोई वैभव नहीं था। साधारण साधु सन्यासियों की तरह घूमते हुए नीम करौली बाबा की निगाह श्री राम पर पड़ गई। देखकर वे ठिठक गए। श्री राम का ध्यान अचानक ही बाबा की ओर गया तो उन्होंने बाबा को अपने को घूरता हुआ पाया। लगा जैसे नाराज हों। श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, बाबा कोई अपराध हुआ है क्या? सुनते ही बाबा ने ठाका लगाया। उनकी हंसी थमी तो बोले, हाँ, इस दुनिया में आने का अपराध हुआ है। तुम तो मुक्त आत्मा हो, यहाँ क्यों आए हो? फिर खुद ही बोलने लगे, आना पड़ता है, भगवान की मर्जी होती है। बाबा ने श्री राम के अतीत के बारे में कुछ भी नहीं कहा। श्री राम ने पूछा, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। बाबा बोले, सेवा हमारी नहीं, अपने गुरु की करना। हमें तो किसी गुरु की कृपा पाने का सौभाग्य नहीं मिला। तुम्हारे गुरु विलक्षण हैं। फिर श्री राम से उनकी साधना वगैरह के बारे में पूछने लगे। और भी कई विषयों पर बातचीत हुई, जैसे अध्यात्म, गुह्य विद्या आदि। श्री राम ने रावत जी को बताया कि नीम करौली बाबा भारत के उज्जवल भविष्य के बारे में बहुत आश्वस्त थे। उन्होंने कई उदाहरण, शास्त्र वचन और प्रमाण आदि देकर कहा कि भारत असाधारण तेजी से प्रगति करेगा। यहाँ की प्राचीन संस्कृति उभरेगी। भारत की संस्कृति से समूचा विश्व प्रकाशित होगा। हम लोग व्यवस्थाएं और शासन प्रबंध भले ही पश्चिमी देशों से सीखें, लेकिन आधुनिक व्यवस्था भी धीरे धीरे अपने ऋषि मुनियों के आदर्शों के अनुरूप मुड़ेगी, आकार लेगी। मंदिर का निर्माण लगभग पूरा होने आया तो प्राण प्रतिष्ठा के बारे में विचार किया जाने लगा। निर्माण आरंभ होते ही गायत्री उपासना का एक अभियान छेड़ दिया गया था। प्रतिदिन 1000 मंत्र जप करने वाले साधकों की अच्छी खासी संख्या हो गई थी। तपोभूमि में प्राण प्रतिष्ठा की तिथियां निश्चित होने के पहले भी बताया जा रहा था कि संवत 2010 की गायत्री जयंती को पूर्णाहुति होगी। 125 करोड़ गायत्री महामंत्र के जप, विभिन्न स्थानों पर 1.25 लाख आहुतियों के कई अग्निहोत्र और गायत्री उपासकों द्वारा किए गए उपवास भी वसंत पंचमी तक लगभग पूरे हो जाने थे। शेष कार्यक्रम गायत्री जयंती तक निश्चित ही संपन्न हो रहे थे। मंदिर में गायत्री की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा, वैशाख पूर्णिमा से गायत्री जयंती तक श्री राम का निराहार उपवास, उस अवधि में केवल गंगाजल का सेवन, गायत्री जयंती पर ही यज्ञशाला में अखंड अग्नि का आधान, प्रायः सभी तीर्थों से लाए गए जल रज की स्थापना के विभिन्न कार्यक्रमों की घोषणा की जा चुकी थी। समारोह बड़ा था, लेकिन उसके लिए ज्यादा लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया। यज्ञ आयोजन में 125 लोगों के शामिल होने की बात निश्चित कर दी गई थी।
वही लोग शामिल किए जाने थे जिन्होंने सहस्त्रांशु ब्रह्म यज्ञ में भाग लिया हो। यज्ञशाला में अखंड अग्नि की स्थापना करने वाले ऋत्विज का नाम घोषित नहीं किया गया था। पूछने पर श्री राम यही कहते थे कि हमें स्वयं नहीं मालूम। जो शक्तियां यह अनुष्ठान आयोजन करा रही हैं वे ही जानती हैं कि कौन अग्नि आधान करेगा, आयोजन कैसे संपन्न होगा। गायत्री जयंती के कार्यक्रम को लेकर साधकों में बड़ी उत्सुकता थी। प्राण प्रतिष्ठा, जल उपवास और महायज्ञ बड़े आयोजन थे। कुछ संपन्न परिजनों की चिंता थी कि इनका प्रबंध कैसे होगा। वे पूछने आते, उन्हें भी श्री राम का यही जवाब होता, जो शक्तियां अनुष्ठान आयोजन करा रही हैं वे ही जानती हैं कि आयोजन कैसे संपन्न होगा, ये उनकी जिम्मेदारी है। जनवरी की ही कोई तारीख थी। वसंत पर्व से कुछ दिन पहले की घटना है। बम्बई से सेठ जीवनदास अपने पूरे परिवार को लेकर आ गए। देहरादून एक्सप्रेस से उतरकर वे सीधे घिया मंडी पहुंचे और पहुंचते ही पहली बात गायत्री जयंती पर होने वाले समारोह का व्यय स्वयं उठाने की कही। श्री राम ने कहा, लोग महीनों से इस आयोजन की तैयारी में लगे हैं, साधना कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। सभी को मिलजुल कर व्यवस्था करनी चाहिए। जीवनदास के पास इस उत्तर के आगे कहने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा था। फिर भी उसने 500 रुपये निकाले और श्री राम के सामने रख दिए। ये रुपए अब आपके हैं, गायत्री माता के काम में ही लगने चाहिए, मंदिर में लगाएं या प्रतिष्ठा समारोह में। सेठ जीवनदास का उत्साह देखकर श्री राम ने थैली उठा ली, हाथों में थामे रहे और बोले, ये रुपए अब मेरे हुए। फिर श्री राम ने कहा, गायत्री माता के काम में ही लगेंगे, लेकिन कैसे लगेंगे ये तय करना मेरा काम है, बीच में कुछ नहीं बोलना। ठेठ गुजराती लहजे में सेठ ने कहा, बरोबर। इसके बाद श्री राम ने कहा, इन रुपयों को संभालो, आज ही हम बाजार जाएंगे। श्री कृष्ण जन्म स्थान के बाहर द्वारकाधीश के सामने विश्राम घाट पर और वृंदावन में बहुत से गरीब साधु, वैरागी और अनाथ असहाय लोग ठंड से ठिठुरते रहते हैं। हम उनके लिए रुई भरी बंडियां खरीदेंगे और 2-1 दिन में सबको बांट कर आएंगे। श्री राम ने अपनी बात समाप्त की ही थी कि सेठ जीवनदास की आंखें भर आईं। वो खुशी के आंसू थे। सेठ ने अपने किसी संबंधी से कहा कि बंडियां खरीदने और गरीबों में बांटने तक पंडित जी का साथ मिलने की आशा ने ही मन को खिला दिया था। श्री राम ने मंदिर का काम देखते रहकर भी जीवनदास को पूरा समय दिया। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।